ठीक है, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कैसे लिखते हैं ना नॉर्मली? हाँ स्टार्टिंग से हो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोगों को? भाई मैं अभी 5 मिनट हुए क्लास में, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ। लिखो हेडिंग, लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा बहुत आइडिया है तुम्हें? कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्पेसिफिक, देखो नॉट डिफाइंड नंबर हमारे पास दुनिया भर के हैं। 1/0 नॉट डिफाइंड है, 0/0 नॉट डिफाइंड है, 0 की पावर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है। तो उनमें से कुछ नॉट डिफाइंड नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आयोटा इंट्रोड्यूस करे। वो थोड़ा बहुत माहौल सर ने बनाई दिया होगा जब पहले पढ़ाया होगा कि √-4 है। √-4 का जैसे √4 लिखते हैं, √4 का मतलब क्या है? 2। वैल्यू 2 है, मतलब क्या है? ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर 4 है, तो 2 आता है। अगर मान लो मैं लिख दूं √-4, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉजिटिव नंबर या ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर -4 है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इस वजह से हम क्या कहते थे कि नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड नंबर है, जैसे इंफिनिटी है। इंफिनिटी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर हम बता सकते हैं? नहीं। तो हमने कह दिया कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, हम भले ही बता ना सके, उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने कह दिया कि सिंबल है ये वाला, ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बता देगा। ठीक है, वैसे ही ये कोई नंबर एग्जिस्ट तो करेगा नहीं ऐसा, लेकिन हमने कह दिया कि इसको किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं इसे? 2 आयोटा। पता होगा सबको, √-1 नाम का चीज होती है, उसको आयोटा बोल देते हैं। वैसे तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा इंफिनिटी की तरह, लेकिन बोल दिया चलो किसी ना किसी के इक्वल होना चाहिए था, तो आयोटा के इक्वल बोल दिया इसे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखो। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x और y रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो अब तक हम मैथ्स पढ़ते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, नॉन इंटीजर, जो भी हो। एंड और जो ये i लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? √-1। और बोलते क्या है इसको? आयोटा। A number of the form x plus iota y where x and y are real numbers and iota is equal to √-1 is called a complex number. और नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पढ़ा हुआ नहीं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन z से ही करना है, लेकिन नॉर्मली अगर z बोल दे तो उसका मतलब इंप्लाइड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे रियल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। नेचुरल नंबर n होता है, होल नंबर w होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? c से। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते z है, जैसे रियल नंबर x इक्वल टू x मान लेते हैं, कोई नंबर एज्यूम करना पड़ता है, x अल्फा बीटा, नंबर का नाम वो रख दिया, लेकिन जो नंबर्स का सेट है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो उसको रिप्रेजेंट z से करते हैं, लेकिन उसके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, तो C सेट अगर हमें लिखना हो तो तुम्हें याद होगा किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर, एक रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर वाले से लिखेंगे अपने, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो लिखने का तरीका x प्लस आयोटा y, वही जो ऊपर लिखा हुआ है, जहां पर x और y किसको बिलोंग करेंगे? r को, और आयोटा होगा √-1। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से ये मत समझ लेना कि आयोटा आना ही चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं बोल दूं z इक्वल टू 7 है, रियल नंबर है ये? बिल्कुल है। और रियल है तो कॉम्प्लेक्स अपने आप होगा। ऐसे नहीं कि आयोटा नहीं आ रहा तो तुम बोल दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है।
जिसमें आयोटा आ रहा है वो तो है ही और बाकी सारे भी हैं, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाया मैंने, तो प्रॉपर सबसेट होगा, बराबर नहीं होंगे ऑब्वियसली, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ रहे हैं उसमें। ये लिखो इतना। इसके बाद देखो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका x प्लस आयोटा वाई होगा। इसमें x क्या रिप्रेजेंट करते हैं अगर याद हो तो? रियल पार्ट। x तो रियल होगा ना, x को क्या बोलोगे? रियल बोलोगे, तो x रियल है तो रियल पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट ऑफ z को लिखने का तरीका क्या होता है? आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ z। इस तरीके से डिनोट कर देते हैं अगर कभी लिखना पड़े तो। y को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? आयोटा मल्टीप्लाई है। आयोटा इमेजिनरी है तो y एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर इमेजिनरी नंबर बनाएगा। इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई एम जेड। ठीक है, लिखने का तरीका। फिर तुमने ये चीजें पढ़ी होंगी कि कोई नंबर प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब होता है, पढ़ा ये? कौन कह रहा था कि सर शुरू से पढ़ा होगा? कोई बोल रहा था। हाँ, तो पढ़ा हो कुछ नोट्स, क्या होता है फिर? छोड़ पूछ लिया, छोड़ पूछ लिया। लिखा हुआ है ना ऑलरेडी तो। If Z is purely real, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा फिर से। ठीक है। अगर कोई नंबर प्योरली रियल है इसका मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। और अगर मैं बोल दूं कि Z प्योरली इमेजिनरी है तब क्या बोलोगे? ये क्या लिखा हुआ है? अगर Z प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब उसका रियल पार्ट 0 होगा। ठीक, सुनने में सिंपल सी चीज है लेकिन वो तुम्हें बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी लिखकर बोल देगा अगर ये नंबर प्योरली रियल है तो बताओ क्या होगा। तो कंडीशन क्या लगेगी? इमेजिनरी पार्ट 0। भाई देखो कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है कि आवाज कट रही है, कुछ दिक्कत है। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बुलाऊं उनको, नहीं तो वैसे 5-10 मिनट और वेस्ट होंगे क्लास के। ठीक, नोट करो जल्दी या साइड में लिख लो। कुछ सिंपल अलजेब्रा के रूल हैं हमें जो फॉलो करने होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। जैसे इफ a is a positive real number, then root minus a, इसको क्या लिख देंगे? आयोटा रूट a। जैसे सपोज करो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास रूट -4 है, तो -4 क्या नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव नंबर का रूट निकाल नहीं सकते अपने, तो क्या करेंगे? पहले 4 का रूट निकाल लो। 4 का रूट कितना होगा? 2, और माइनस की वजह से कितना आ जाएगा? आयोटा। ऐसी अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि रूट -9 कितना होगा? 3 आयोटा। अगर मैं बोल दूं रूट -7 कितना होगा? रूट 7 आयोटा। रूट ढंग का आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो हमारी टेंशन नहीं है वो। ठीक है, अगला लिखो। अच्छा, बचपन से हम एक काम करते हैं, कभी भी हमें रूट a इंटू रूट b दिख जाए तो हम क्या कह देते हैं कि रूट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं ना ये काम, बिना सोचे समझे हम कर देते हैं। रूट 2 इंटू रूट 8 है तो रूट 16 हो गया, यानी 4 आ गया। लेकिन ये काम करना हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, कुछ कंडीशंस के तहत ही काम करता है। आज तक ये था कि अब तक जीवन के तुमने जो 15-16 साल निकाले तब तक वो एक्सेप्शन वाली चीज नहीं आई सामने, तो हम करते आए थे। तो अब आ रही है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ a and b both are नॉन नेगेटिव। लिख लो, 0 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों या तो 0 हो या पॉजिटिव हो तभी ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है,
रूट ए इंटू रूट बी को लिखना पड़ेगा माइनस का रूट ए बी इफ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो तो बाहर रूट के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते। सपोज करो मैं तुमसे बोल दूं रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस 8, तो हमें वो गलती नहीं करनी कि मल्टीप्लाई करके रूट 16 बोल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट 16 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो बाहर माइनस आएगा। अगर एक भी पॉजिटिव है, अरे यार मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, यहां पर चेक चेंज कर लेना, एक मिनट रुको। इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का नॉन नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। सही कर लेना, गलत लिख दिया था मैंने। क्या है ये? तो रूट माइनस टू रूट माइनस 8 दोनों नेगेटिव है, तो डायरेक्ट रूट ए बी नहीं लिख सकते, रूट ए बी लिखकर माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4। क्योंकि तुम चेक करो रूट माइनस टू का मतलब क्या होगा, रूट टू तो बाहर निकाल लो, और माइनस की वजह से क्या आएगा, आयोटा। 8 का रूट कितना होता है, 2 रूट 2, माइनस की वजह से कितना आएगा, आयोटा। रूट 2 इंटू 2 रूट 2 ये कितना हुआ, 4 हुआ। आयोटा इंटू आयोटा कितना हुआ, आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर तुम्हें याद होगा -1 होता है, तो -4। ठीक है, तो इस वजह से कोई दिक्कत हो किसी को। लास्ट वाले एग्जांपल में भाई ये करे कि रूट माइनस टू रूट माइनस 8 दोनों नंबर ए और बी नेगेटिव हैं, नेगेटिव होंगे तो रूट ए बी लिख देंगे, लेकिन बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा अपने को। तो इसका आंसर -√16 आएगा। अच्छा मान लो मैं तुमसे ये बोल देता रूट 4 है और रूट -9 है, अब क्या करते, तो इसको तुम रूट ए बी लिख सकते हो। रूट ए बी लिखने से क्या आएगा, रूट -36 आएगा, और कितना आ गया, 6 आयोटा। मान लो अलग अलग सोल्व करना चाहते तो रूट 4 कितना आता, 2 आता, -9 का रूट कितना आता, 3 आयोटा। अभी भी मल्टीप्लाई करके, तो इकट्ठा करने में यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। 0 हो जाए तो काम ही खत्म हो गया सारा। आयोटा स्केयर, आयोटा को हमने क्या लिखा है, रूट -1 लिखा है ना। अगर दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो क्या आएगा, वैसे वो पढ़ाऊंगा इंटीग्रल पावर्स, तो इसका रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, -1 करवाऊंगा वो भी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। हो गया सबका, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात एक और है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं तो मैं आयोटा वाली टर्म को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, या इस तरीके से a प्लस आयोटा b is greater than c plus iota d is meaningless unless b equal to d equal to 0। किसी और का बैग आ गया मेरे पास यहाँ से। अच्छा नोटबुक तेरी है, बैग उसके लेके? नहीं, मैंने अपनी नोटबुक इसके बैग में डाल दी। थैंक यू सर। तो एक ही नोटबुक लेके आता है, नहीं सर, बाकी अच्छे इसमें है। सही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। तुम कभी भी ये नहीं बोलोगे कि जैसे मान लो 17 + 12 आयोटा है और तुम बोल दो कि ये 1 + 2 आयोटा से बड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। हम सिर्फ ये कमेंट करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं या नहीं है। अब जब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो प्योरली इमेजिनरी की बात उसको हटा रहा हूं मैं। जैसे ऑब्वियसली 12 है, 12 को तुम बोलते हो ना कि 7 से बड़े है ना, क्योंकि ये कैसे नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर में इनइक्वालिटी का कोई मतलब है, अगर आयोटा वगैरह आ गया, किसी एक में भी आ गया, मान लो इसका आयोटा भी मैंने गायब कर दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिनमें आयोटा आ रहा हो
उसमें सिर्फ इक्वल है या नहीं है इसकी बात करेंगे, बड़े छोटे की कभी बात नहीं करते। तो वही लिखा हुआ है, ये मीनिंगलेस है अनलेस बी और डी दोनों जीरो हो जाए, दोनों के इमेजिनरी पार्ट जीरो। अगली बात लिखो, इफ z1 का स्केयर प्लस z2 स्केयर इक्वल टू जीरो डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू जीरो। अभी तक तो हम क्या करते हैं कि दो नंबर के स्केयर का सम x स्केयर प्लस y स्केयर जीरो है, तो x भी जीरो होगा y भी जीरो होगा, तभी स्केयर्स का सम जीरो आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, बाद में नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। फॉर एग्जांपल z1 इक्वल टू 1 एंड z2 इक्वल टू आयोटा। अगर तुम z1 का स्केयर करोगे और z2 का स्केयर करोगे, 1 का स्केयर कितना होगा 1 होगा, आयोटा का स्केयर कितना होगा, दोनों का सम आया जीरो। लेकिन ना तो z1 जीरो है ना z2 जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो होंगे तभी स्केयर्स का सम जीरो आएगा। हाँ, रियल लेंथ तो वो चीजें सही है, जो चीजें पढ़ी हमने गलत नहीं पढ़ी, लेकिन वो अधूरी पढ़ी है एक तरह से। z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू जीरो implies at least one of z1 and z2 is zero। ये बात अभी भी सही है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनमें से कम एक नंबर जीरो, दोनों हो जाए तो बहुत बढ़िया। आ रहे हैं ना पॉइंट समझ में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है, ये बात कहना सही होगा गलत होगा? मैं बोल दूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा, वो पॉजिटिव नंबर है, सही है पक्का? गलत है पक्का? मैं कह रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा, वो नंबर पॉजिटिव है, ये कहना सही होगा गलत होगा? क्यों गलत है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भी तभी है ना, कि पॉजिटिव का मतलब क्या बोलते हैं, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है। अब 3 प्लस आयोटा को जीरो से बड़ा या छोटा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते इसमें, ये भी ध्यान रखना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लो तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1, एक दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है z2 यानी c प्लस आयोटा d। इफ z1 इज इक्वल टू z2, अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो वो तभी हो सकते हैं जब इनके रियल पार्ट भी इक्वल हो, मतलब a इक्वल टू c, और साथ के साथ इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल आनी चाहिए, b इक्वल टू d। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। कर लिया नोट? इसके बाद देखो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। हाँ बोल, जल्दी कर। इंटीग्रल पावर्स, मैंने शायद वैल्यूज बोल दिया था, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा हो गया? इंटीजर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 चलते हैं, करके देखते हैं क्या होगा। आयोटा को हमने रूट -1 बोले, आयोटा का स्केयर कितना होगा? स्केयर कर दो, रूट हट जाएगा, -1 आएगा। अगर मैं बोल दूं सॉरी, आयोटा का क्यूब कितना होगा? ठीक है, देखो किया क्या है, आयोटा स्केयर को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्यूब आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू आयोटा कितना होगा? आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना होगा? आयोटा स्केयर का स्केयर करोगे तो आयोटा की पावर 4 आएगा, -1 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा? 1। जैसे ही 1 आया इसका मतलब साइकिल रिपीट होना चालू हो गया। बाइनोमियल में रिमाइंडर निकालते थे अपने, पावर में अगर 1 आना चालू हो जाए तो वो साइकिल रिपीट करते हैं।
कितने के बाद रिपीट करेगा? 4 के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की पावर 5, मतलब इसको दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? आयोटा। आयोटा की पावर 6 कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर यानी -1। आयोटा की पावर 7 मैंने यहां पर माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8। ये 4-4 के साइकिल में रिपीट करेगा। इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर 4n प्लस लैम्डा है तो आयोटा की कुछ भी पावर दी हो तुम उसमें से 4 का मल्टीपल गायब कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 का मल्टीपल कौन है? 4n। तो क्या बचेगा? आयोटा की पावर लैम्डा। लेकिन ऑब्वियसली ये काम सिर्फ तभी कर सकते हो जब n इंटीजर हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि 4 इंटू 1/2 आ गया तब भी काम कर लिया। तो शुरू की 4 पावर याद रखनी है, बाकी तो हम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं आयोटा की पावर 47 बताओ कितना आएगा, तो 47 के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 47 से जस्ट पहले 4 का मल्टीपल कौन है? 44। 44 गायब कर दो, कितना बचा? आयोटा की पावर 3। कितना होगा? अच्छा, जैसे एंगल में काम नहीं करते कि 2n पाई ऐड भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो आयोटा की पावर में नेगेटिव बोल दूं -25, अब इसमें तुम ऐड भी कर सकते हो 4 की पावर। अब जैसे पावर अगर बड़ी चली जाए तो माइनस करने में पावर नेगेटिव आ गई ना, तो अच्छा काम करने के लिए तुम क्या करो? ऐड कर दो। तो -25 में 4 का मल्टीपल ऐड करो, कितना ऐड करोगे? 28। अगर -25 में 28 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये भी माइनस आयोटा। समझ रहे हो? यस सर। तो जितनी भी बड़ी पावर दे दे हम 4 का मल्टीपल या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक -25 जैसे हमने ये कहा कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 है, तो 1 को कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ले फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो उतना ही रहेगा। तो आयोटा की कुछ भी पावर हमें निकालनी हो तो पावर में 4 का मल्टीपल हम ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे थीटा में करते हैं, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं थीटा 50π/3 है, साइन 50π/3 की वैल्यू निकालो, तो तुम नहीं निकाल सकते ना। तुम क्या करोगे? पहले 0 से 2π के बीच में कन्वर्ट करते हो। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 2π का मल्टीपल या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी इच्छा है, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इसमें भी 4 का मल्टीपल पावर में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें सेम आएगा। तो मैंने कहा -25 में नेगेटिव है, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पावर तो और माइनस में चली जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इस बार 4 का मल्टीपल ऐड करेंगे, तो -25 में 28 ऐड कर दिया, आयोटा का क्यूब बचा, उसकी वैल्यू हमें पता है वो माइनस आयोटा है। ये 4 तो याद करनी पड़ेंगी और साथ के साथ निकाल भी सकते हो। एक चीज और याद कर लेना, 1/आयोटा। 1/आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। कैसे होती है? आयोटा की पावर -1 है, 4 का मल्टीपल ऐड कर दो, 4 का मल्टीपल ऐड करा तो कितनी आ गई पावर? 3। और कितना होता है? ठीक है, 1/आयोटा याद कर लेना, जगह जगह यूज होता है तो पता हो अपने को। इसमें एक जरूरी नोट लिखो, the sum of any 4 consecutive integral powers of iota is equal to 0। तुम आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ले लो, उनको ऐड कर दो, सम 0 आएगा। चेक करो इन चारों का सम कितना है। जब इन चारों को ऐड करोगे तो आयोटा और आयोटा क्यूब कटेंगे, माइनस आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू +1 है, ये भी कटेगा। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर लोगे 1 2 3 4, तो सम कितना आएगा? 0। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज करो कहां से चालू करना है? 46 से कर लो। चलो, आयोटा की पावर 46 प्लस आयोटा की पावर 47, 48, 49, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं, इंटीजर होनी चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, पावर में से 4 का मल्टीपल गायब कर सकते हैं, 46 में से कितना गायब करेंगे? 44। कितना बचेगा? इसमें से 44 गायब करा, ये तो खुद ही 4 का मल्टीपल है, खुद 4 का मल्टीपल हो तो, और ये 48 गायब करेंगे तो आयोटा। हम जानते हैं आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा कटेगा, आयोटा स्क्वायर -1 ये कटेगा, कितना आएगा?
तो वो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, 4 पावर दिखे सम 0 कर दो। Algebraic operations with complex numbers on complex numbers. सबसे बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं अपने पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहां पर वही दो नंबर मान के चल रहे हैं। लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू a प्लस आयोटा b है। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जिसकी वैल्यू c प्लस आयोटा d है। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन। एडिशन का मतलब दोनों नंबर को ऐड करने। कुछ नहीं करते। अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 2x प्लस 3y है और 4x प्लस 9y है, तो तुम क्या करते हो? x वाली टर्म में x का कोफिशिएंट ऐड करते हो, y के कोफिशिएंट अलग ऐड करते हो। कितना बोल देते हो? 6x प्लस 12y। ये करते हो ना? x और y में आपस में ऐड करने की कोशिश नहीं करते। वही काम यहां पर करने। सॉरी। तो दोनों के रियल पार्ट ऐड करो, a प्लस c आएगा, वो नया रियल पार्ट होगा। आयोटा b और आयोटा d में से आयोटा कॉमन ले लो, कितना बचेगा? b प्लस d। ये हमारे पास नया इमेजिनरी पार्ट होगा। वैसे तो मैं ये चीज बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिखी है तो मैं भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। ऐसी चीज कहीं और देखी है तुमने कभी? मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर देखो जिसमें ऐसा काम करते हैं कि दो चीजें अलग अलग चल रही हैं, एक x अलग चल रहा है, आयोटा y अलग चल रहा है, x x में जुड़ेगा, y y में जुड़ेगा। कोई चैप्टर याद आ रहा हो? फिजिक्स में रोज यूज करते हो लब, उससे याद आ गया। वेक्टर में ये तो करते हो ना, 2i कैप प्लस 3j कैप 7i कैप। क्या मैथ्स में, मैथ्स के तो चैप्टर है ये। तो फिजिक्स वाले तो वैसे टाइम पास में पढ़ा देते हैं। तो क्या करते हो? 9i कैप प्लस 18j कैप, यही तो करते हो। तो बाद में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से भी सोल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किस ब्रांच का चैप्टर है? अलजेब्रा का। इसको वेक्टर से भी कनेक्ट करेंगे बाद में, बात की बात है। लेकिन उस लेक्चर में फिर मैं ये बोलूंगा कि याद करो ऐसा ऐसा कुछ किया था, और फिर नहीं याद आएगा तो मुझे सुनाने का मौका मिलेगा। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, नाम से मुझे भी नहीं पता, मैं लिखवा देता हूँ। किसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। जैसे Z1 प्लस Z2 है, इसको क्या लिख सकते हो? Z2 प्लस Z1। ये कोई प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, जो भी होती है, जो भी है। आगे पीछे लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। एक होती है ये वाली, इसको शायद एसोसिएटिव बोलते हैं, कि पहले इन दोनों को ऐड करो या पहले Z1 और Z2 को ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सिंपल अलजेब्रा के रूल फॉलो करते हैं जैसे हम अब तक पढ़ते हैं। एडिशन के बाद किसकी बारी आएगी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली Z1 माइनस Z2 निकालेंगे। तो वही काम करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, A में से C सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा, आयोटा टाइम्स B माइनस D। कुछ नया नहीं है। एग्जांपल दूं यहाँ से? क्या करना है क्या? ठीक है, वैसे तो अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। अगला लिखो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अपने को। मान लो मैं Z1 इंटू Z2 की बात करूं, तो Z1 को हमने एज्यूम करा है A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। तो मल्टीप्लाई करने से आता है AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। मतलब इसमें वो गलती मत कर देना कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। वो इसमें काम नहीं चलता। करके देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मल्टीप्लाई करने, हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 2x प्लस y है और x प्लस 3y है, तो ऐसा नहीं करते ना कि x x से मल्टीप्लाई हुआ y y से हुआ। x वाली टर्म को y वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहां पर करना पड़ेगा। a c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? ac। a जब आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू ad। आयोटा b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा bc। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अब चेक करो क्या बनेगा। आयोटा आयोटा कितना बनेगा? -1 और bd। ये बात पल्ले पड़ी। रियल पार्ट अलग कर लो, ac माइनस bd, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आयोटा कॉमन निकालकर बाहर निकालो। ठीक है,
रटने की जरूरत नहीं है, रट लो तो बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मन में भी कर सकते हैं अपने। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। जैसे एडिशन में फर्क नहीं पड़ता पहले किसको लिख रहे हो बाद में किसको, इसमें भी नहीं पड़ता। Z1 Z2 किसके इक्वल आएगा, Z2 Z1। अगर मान लो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है, तुम्हारा मन करे पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लो, ये नहीं करना तो Z1 Z2 कर लो, एक ही बात है। एक और प्रॉपर्टी होती है, शायद इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। सिंपल अलजेब्रा में क्या करते हैं, Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होगा, Z1 Z3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कर सकते हैं तो उल्टा काम भी कर सकते हैं, मतलब Z1 कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। बस मेन तो अलग चीज कहां पर आई है, अब तक मेनली अलग चीज एक ही जगह आई है कि अगर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर 0 है तो दोनों को 0 नहीं बोल देना बस, बाकी तो लगभग लगभग वही चल रहा है। और इसके बाद आएगा डिवीजन। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए कि Z1 अपॉन Z2 निकालो, A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। देखो अगर हम इस फॉर्म में छोड़ दें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब पेपर में आएगा तो तुम्हें ऑप्शन ऐसे नहीं दिखेंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि रियल पार्ट अलग पढ़ाओ प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अलग पढ़ाओ। इसमें क्या हो रहा है, आयोटा नीचे आ रहा है, नीचे नहीं छोड़ना, तो गायब करने का तरीका C माइनस आयोटा D, नीचे वाले के माइनस मतलब प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। रैशनलाइज करते हैं ना, इसको भी रैशनलाइजेशन बोल दिया था, लेकिन वैसे वर्ड गलत है वो। अब देखो क्या होगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना तो सीख ही लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये करोगे तो आएगा AC और प्लस का BD। नीचे क्या बनेगा सोच के देखो एक बार, दो नंबर पहले ऐड हो रहे हैं फिर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले C का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा C का स्क्वायर माइनस आयोटा D का होल स्क्वायर, यही होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो क्या बन जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वो अलग कर दो। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आयोटा के साथ कितना आएगा, माइनस का AD और प्लस का BC। इसकी चिंता मत करो, ये अभी क्वेश्चंस करवाने हैं इसके ऊपर, फिलहाल लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आ रहा तो। आ गया तो बहुत बढ़िया, तेज हो तुम, घर वालों को बोल देना कि प्राउड फील करो, कुछ नहीं हुआ, तुझे नहीं बोला। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो या तुम्हें कोई दिक्कत हो किसी चीज में, तो आज की थ्योरी में इतना ही है, इनके ऊपर क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जो पढ़ा है अभी। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैसे ये वाला संडे था, क्या किया तुम लोगों ने, 2 दिन की छुट्टी थी ना अभी, क्या किया इसमें, कहाँ के किसके, जो करंट चैप्टर्स कहाँ से क्वेश्चन करे, बुकलेट से। अच्छा ठीक है चलो। आयोटा की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, वैल्यू निकालो इसकी कितनी आएगी। क्या करोगे, आयोटा की पावर 57 है, 25 को ऊपर ले जाओ, माइनस का 25 हो गया, इसमें से 4 का मल्टीपल माइनस करेंगे, 57 में से कितना माइनस करोगे, 56, कितना बचेगा आयोटा, इसमें कितना ऐड करोगे, कितना बचेगा, आयोटा माइनस आयोटा, ये आ गया अपने पास 0। कोई दिक्कत हो किसी को, ठीक है, सिंपल सवाल है, शुरू में तो सिंपल ही होता है, बाद में देखेंगे जो चल रहा है। सिग्मा सॉरी n इक्वल टू 17 से लेकर है 104 तक, आयोटा की पावर n, इसकी वैल्यू बताओ। चलो थोड़े सिंपल से चालू कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सिंपल करवा देता हूँ।
लिखो सिग्मा आयोटा इक्वल टू 1 से लेकर 55 लिख लो और आयोटा की पावर n। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? आ गया सबका? कुछ नहीं करना, आयोटा की कंसेक्यूटिव सुनो, आयोटा की अगर लगातार 4 पावर ले रहे हो तो उनका सम कितना आएगा? 0। सिर्फ ये क्वेश्चन मैं लिखकर दिखा रहा हूं, बाकियों में इतनी करने की जरूरत होती नहीं। तो क्या बनेगा? आयोटा की पावर 1 बनेगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, चलता जाएगा ये कहानी। तो 4 का जो ग्रुप बनेगा उन चारों का सम कितना आएगा? 0। अगले 4 का सम भी 0 आएगा। अच्छा ये मैटर नहीं करता स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4 का सम 0 आता जाएगा। तो 55 तक 4 के ग्रुप बनते जाएंगे। 55 से पहले कौन आता है? तो 52 तक तो 4 के ग्रुप बन गए सारे, वो गायब हो गया। तो एंड में बचेगा क्या? आयोटा की पावर 53 बचेगा, आयोटा की पावर 54 बचेगा, आयोटा की पावर 55 बचेगा। एक काम कर लेते हैं, इसके साथ आयोटा की पावर 56 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये भी 4 का ग्रुप बन गया। तो इस 4 के ग्रुप का सम भी कितना आएगा? तो 4 का सम 0 आता जा। 56 खुद 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 56 की वैल्यू +1। आंसर आ गया -1। ये निकाला था तुम लोगों ने? कोई दिक्कत तो ना समझ में हो? अगला सवाल लिखो। सिग्मा n इक्वल टू 17 से लेकर 104 तक, और 104 छोड़ो, 1 मिनट को, सॉरी 115 लिख लो और आयोटा की पावर है, इसका सम बताओ कितना है? आ गया? इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले ये सोचो कि कितनी टर्म्स है। अगर मैं बोलूं 17 से लेकर 115 तक काउंटिंग लिखी हुई है, कितनी टर्म्स आएंगी? क्या करते हैं हमेशा, इसमें से ये माइनस करते हैं, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 98। 98 प्लस 1 कितना होगा? 99 प्लस 1 करते हैं ना। तो इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में टोटल 99 टर्म्स है। 99 से पहले कौन सा 4 का मल्टीपल आता है? तो 96 टर्म्स तक का सम तो 0 आएगा ना, क्योंकि 4 के ग्रुप बनते जाएंगे। तो आखिरी की कितनी टर्म बचेंगी? तो सिर्फ आखिरी की 3 टर्म लिख लो। आखिरी की 3 टर्म 115, 114 और 113। ये बात पल्ले पड़ी? एक और ऐड कर दो, या तो 12 कर दो या 16 कर दो, तुम्हारी इच्छा। मैं 16 ऐड कर रहा हूँ। 116 ऐड कर दिया, 116 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पल्ले पड़ा? क्या करें? पहले 96 टर्म्स का 4 का ग्रुप बनता गया, उनका सम 0 आता गया। आखिरी की 3 टर्म बची, एक ऐड कर दी, एक सब्ट्रैक्ट कर दी, इसका फिर 0 हो गया। 116 खुद 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 116 1 आएगा, मतलब कितना आ गया? -1। कोई दिक्कत? ठीक, बताओ कौन किसको कंफ्यूज है तो जीवन में। चलो कुछ और निकाल लो, ये होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। फाइंड द वैल्यू ऑफ अच्छा, अगर एक छोड़कर पावर ले तब सम कितना आएगा? एक छोड़कर ले, चलो सोच के आना, फिर इसमें कुछ सोचना ढंग का, फिर बताऊं मुझे। कुछ नहीं सोच के आना घर से। फाइव तक है भाई, n इक्वल टू 1 to 5। एक 165 कर लेना या 163 कर। एक मिनट देखते हैं। हाँ ये क्या 2 √-9
एक मिनट को बड़ा करके दिखाता हूँ, पहले एक बार ये नोट कर लो। ये वाला तो वही है ना सबका। हाँ भाई, होपफुली अब दिख रहा होगा, बाकी मैं बोल भी देता हूँ। पहला है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 5 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 है। ये है रूट -25, 3 इंटू रूट -4, 2 इंटू रूट -9। ये है आयोटा की पावर 2n प्लस 1। सिग्मा लगा हुआ है, n की वैल्यू है 12 से लेकर 105 तक। यहाँ पर n 22 से 163 है और आयोटा की पावर n। कर लो जल्दी नोट। वो आयोटा की पावर n प्लस 2 है। अगला सवाल लिखो। शो दैट द पोलिनोमियल x raised to the power 4p plus x raised to the power 4q plus 1, 4p फिर 4q plus 1 है पावर, फिर 4r plus 2 और फिर है 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1। तुम्हें प्रूव करना है ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। करो। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होता है वैसे? ठीक है, मतलब अगर, ठीक है, सही कह रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो ऊपर वाले के रूट्स पे ही होनी चाहिए, ये जरूरी है। बस पता है सबको ये बात? करो जल्दी। तो क्यूबिक के रूट्स निकालने का तरीका क्या है? पहले हिट एंड ट्रायल से निकालो, फिर डिवाइड करो, क्या आएगी? क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक को फिर उसके रूट्स निकालो। करो जल्दी करो। एक चीज मैं लिखना भूल गया, वो मेरी गलती है। पी क्यू आर एस जो है वो नेचुरल नंबर्स है, ये लिख लो। देखो क्या करोगे, कोई रूट गैस हुआ इसका? -1। तो अगर तुम्हें कोई दिख रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की सारी पावर कंसेक्यूटिव है, जैसे मान लो मैं ये बोल दूं एक पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट बराबर होनी चाहिए, ये मत हो कि कोफिशिएंट अलग हो। मान लो ये पॉलिनोमियल है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7, सबके कोफिशिएंट बराबर है ना? मैं दावे से कह सकता हूँ कि आयोटा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, अब करेगा। अब करेगा। क्योंकि आयोटा पुट करोगे तो आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर आएंगी, फिर 4 कंसेक्यूटिव पावर आएंगी, सम कितना आएगा? तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिख जाए तो आयोटा उसका पक्का एक रूट है। तो इसका रूट क्या होगा? एक तो आयोटा होगा, लेकिन उससे भी आसानी से हम कौन सा निकाल सकते हैं? -1। -1 पुट करो, -1 + 1 -1 1 कट कटाकर 0 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड होना चाहिए? x + 1। डिवाइड करना जानते हो? ये आ जाएगा x² + 1 इक्वल टू 0 कर दो। x² + 1 या तो x + 1 0 होगा या फिर x² + 1 0 होगा।
यहां से तो हमें पता ही है रूट क्या आने वाला है, x इक्वल टू -1। अगर x स्क्वायर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब सॉरी x स्क्वायर -1 होगा। किस नंबर का स्क्वायर -1 आता है? या तो आयोटा का आता है या फिर माइनस आयोटा का, दो रूट हो सकते हैं ना। ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा कितना होगा? p माइनस आयोटा क्यू। तो वैसे भी चल रहा है। अगर ये तीन के तीन रूट ऊपर वाले पॉलिनोमियल के भी रूट्स हैं तो जाकर हम कह सकते हैं कि नीचे वाला पॉलिनोमियल ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। वैसे तुम कह रहे हो पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर एक px नाम का पॉलिनोमियल है, हमें चेक करने की वो gx पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर gx के जो जो रूट्स आ रहे हैं वो सभी रूट्स px को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डिवाइड होगा। अगर एक भी रूट ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे पुट करते जाओ। मैं इस पॉलिनोमियल में पहले x को 1 पुट करता हूँ, -1 सॉरी। अगर x को -1 पुट करें, -1 की पावर 4p इवन है, +1 आएगा। 4q + 1 कैसा नंबर होगा? ओड। तो कितना आएगा? -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1, कर कर आकर कितना आ गया? तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू -1 ऊपर वाले पॉलिनोमियल का रूट है। अगला रूट कौन सा चेक करेंगे? आयोटा। अगर x की वैल्यू आयोटा पुट करें तो क्या बनेगा? आयोटा की पावर 4p, आयोटा की पावर 4q + 1, आयोटा की पावर 4r + 2 और आयोटा की पावर 4s + 3। हमने अभी बात की थी कि अगर आयोटा की पावर हो तो उसमें 4 का मल्टीपल गायब कर सकते हो। 4p 4 का मल्टीपल है, गायब कर दो, कितना बचा? 1। यहां पर क्या बचेगा? आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का क्यूब। लगातार 4 पावर का सम कितना आएगा? 0। अगर इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस आयोटा की बात करें तो वो भी कितना आएगा? माइनस आयोटा की पावर 4p माइनस आयोटा की पावर 4q + 1 माइनस आयोटा की पावर 4r + 2 और माइनस आयोटा की पावर 4s + 3। इन सबका सम भी कितना आएगा? तो ये जो तीन रूट आ रहे हैं वो ऊपर वाले पॉलिनोमियल के भी लिए रूट्स का काम कर रहे हैं। तो कॉमन रूट्स आ गए हमारे पास। कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो प्रॉपर्टी को फेल कर रहा हो, सेटिस्फाई ना कर रहा हो। इसका मतलब नीचे वाला पॉलिनोमियल ऊपर वाले पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इस क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करते हैं, कभी भी लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाने की कोशिश मत करना। वो करते रहोगे तो कभी सोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूं gx। इस पॉलिनोमियल को लिख लो fx, लिख लो यहां पर सिंस all the roots of gx are also the roots of px, या जो मैंने लिखा है fx, fx is divisible by gx। ये बात हम कह सकते हैं। नीचे वाला सवाल होमवर्क है। If z not equal to 0 is a complex number, then prove that if real part of z is equal to 0, this implies that imaginary part of z square must be 0। अगर z का रियल पार्ट 0 है तो z स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। नोट करो जल्दी। हाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? होता है, क्या करना है? आपने बोला था ना अभी। मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, हाँ बोल रहा है भाई, वो टॉपिक अभी करवाऊंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में हुई होगी ना बात। अगर एक रूट क्वाड्रेटिक का p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। क्वाड्रेटिक पढ़ा है? याद है ये बात? आज कैसे पढ़े? कौन था याद? अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। एक बार नोट्स पढ़ लो भाई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ने कल के लेक्चर में वही करेंगे अपने, तब तक छोड़ दे। तो कितने लोगों को याद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली बात? तो मैं तो अभी कहानी सिखाने वाला था पूरी एक उससे रिलेटेड। हर क्वाड्रेटिक के रूट p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यू होंगे। डिस्क्रिमिनेंट
ऐसे क्वेश्चन शायद तुमने करे होंगे, हो सकता है सर ने कॉम्प्लेक्स की वजह से छुड़वा दी हूँ। नहीं करे तो बता देना, मैं उतनी डिटेल में बताऊंगा फिर उस हिसाब से। करें तो फिर उसके हिसाब से बताऊंगा। ऐसे से सवाल आते हैं कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। उसमें बोल दिया जाता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट बताओ। तो हम बोल देते हैं कि दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा होगा। ये चीज करी, तो मैं ये अभी थोड़ी देर में बोलने वाला था। ये चीज हमेशा सही है, कभी कभी सही है। एबीसी रियल होनी चाहिए तभी सही है, हमेशा सही नहीं होती। तो एटलीस्ट ये याद है ना, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये भी बोलते हैं कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा। ये बात हमेशा सही है। कब सही है? जब सारे के सारे कोफिशिएंट रैशनल हो। ठीक है, करो चलो। ये तो लगा ले, अब उतार ले। रस्सी कूदने वाला काम क्यों कर रहे हो? हो गया नोट? जल्दी करो थोड़ा सा। इसके बाद लिखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + iota b। हो गया बस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + iota b। हाँ, ये z स्क्वायर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। Express each of the following in the standard form a + iota b। ये भी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे पहला पार्ट लिखो 5 + 4 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। अभी मैंने क्या बताया था, हमें ये चीज पसंद नहीं है कि आयोटा सॉरी अपॉन वगैरह में आ रहा हो। क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे। नीचे वाले का साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। करो जल्दी सोल्व करो। जैसे यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें, बीच वाले का साइन चेंज कर दिया ना। तो देख, जो रियल पार्ट है वो तो हमने सेम रखा है 4 4। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ा मिला है, पेयर मिला है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। बस इतने काम है। सेकंड वाला नहीं करना, ये होमवर्क है, पहले वाला कर लो बस। क्या नहीं हुआ ये? हो गया सर। कुछ नहीं करना, 5 × 4 करो, कितना आएगा 20। 5 जब -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 25 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 आयोटा, 4 आयोटा जब -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अब देखो क्या बनेगा -20 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखो क्या बनेगा, पहले दो नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले ए का स्क्वायर आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी का स्क्वायर, ये करते हैं। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से मिलेगा 20 और यहां से भी मिलेगा प्लस का 20, कितना हुआ 40। माइनस का 25 और प्लस का 16 कितना बनेगा, माइनस का 9 आयोटा। अच्छा इसकी बात करो, 5 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1 -25, बाहर भी माइनस है, कितना हो गया प्लस का 25 और 16 41 41, ये आंसर है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले रियल पार्ट कितना है इसका,
40/41। इमेजिनरी पार्ट कितने? -9/41। कर लोगे? आसान है, ये होमवर्क है, इसी तरीके से करके आना, नोट कर लो। बढ़िया, आगे अगला सवाल लिखो, थोड़ा ढंग का सवाल लिखो। If z is equal to 4 plus root 7 iota या 4 plus iota root 7, then find the value of z cube minus 4z square minus 9z plus 91। ट्राई करोगे, मैं करवाऊं? ये मुझे उतना टाइम मिला नहीं है, तो तुम फिर थोड़ी देर और बैठ जाओ। नहीं तो ये सवाल आसान है वैसे। इसमें क्या बोला हुआ है, ये दोनों इक्वल है, ए और बी की वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे? रियल पार्ट इक्वेट करवा दोगे दोनों के, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करवा दोगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन कर लोगे घर से? ठीक है, इस टाइम जोश आ जाता है कि ठीक है जल्दी छोड़ देगा समझ में। बाकी उतने भी खराब हो नहीं जितना मैंने बदनाम कर रखा है तुम लोगों को, शायद उतने नहीं हो, थोड़े बहुत तो हो ये। आया किसी का आंसर इसका? सॉरी, चलो मैं करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कभी भी ये कोशिश मत करना कि z की वैल्यू उठाकर तुमने पुट कर दी, या यही कर रहे थे। ये काम नहीं करना। कर सकते हो, आंसर ऑब्वियसली आएगा, अगर सही कैलकुलेशन करे तो आंसर आएगा, लेकिन लंबा चला जाएगा। क्वेश्चन ये वैसे भी लंबा है, जो तरीका करेंगे वो भी लंबा है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से थोड़ा फिर भी आसान है। जैसे अभी मैंने बिल्कुल ऐसा ही सेम सवाल यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू दी हुई है वही आयोटा वगैरह के टर्म्स में, और किसकी वैल्यू निकालनी है, z की पावर 4 वाले की। तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो पावर 4 करनी पड़ सकती है, पावर 5, पावर 6, तो और भी बड़ा काम होगा। तो लंबा तरीका करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे जो लगभग सब में सेम आए। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले तुम क्या करो, आयोटा को किसी भी तरीके से गायब कर दो। एक z में एक सिंपल सा पॉलिनोमियल बना लो और उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, 4 को इधर ले आओ, z माइनस 4 आयोटा रूट 7 के बराबर होगा। अगर मैं तुम्हें याद करवाऊं, शायद बुकलेट में सवाल है, नहीं भी है, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया होता था, एक बड़े से पॉलिनोमियल की वैल्यू मांग लेता था वो। करें ऐसे क्वेश्चन, याद आ रहे हैं? पहले 2 को लेकर आते थे, फिर स्केलिंग करते थे, फिर डिवाइड करते थे। करे होंगे तो याद आ जाएंगे। चलो देखो, तो z माइनस 4 कितना है, आयोटा रूट 7 है। आयोटा को गायब करने के लिए क्या करोगे, स्केलिंग। तो z माइनस 4 का स्केयर इक्वल टू आयोटा का स्केयर माइनस 1, रूट 7 का स्केयर, तो z का स्केयर माइनस 8z प्लस 16 माइनस 7 सॉरी प्लस 7 इक्वल टू 0। मतलब z का स्केयर माइनस 8z जो है वो प्लस 23 इक्वल टू 0 आना चाहिए। इतना काम हुआ। अब ये जो पॉलिनोमियल है सिंपल पॉलिनोमियल है, सारे कोएफिशिएंट रियल है, आयोटा का कोई नामो निशान नहीं है। अब क्या करो, इस नए पॉलिनोमियल से पुराने वाले को डिवाइड कर दो। डायरेक्ट डिवाइड कर सको बहुत बढ़िया, लॉन्ग डिवीजन हमें आता है, नोट से करके दिखा देता हूँ। यहां पर क्या लिखोगे, z का स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23। पहले कितना लिखोगे z, तो ये आएगा z का क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z। अब कितना लिखोगे, प्लस का 4
तो ये आएगा 4z का स्क्वायर माइनस 32z और 23 इंटू 4 कितना होता है? 4 3 12 2 1 92 शायद। कितना बचा? फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। बस प्रोसेस समझ गए? पहले तो एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक समझा देता हूँ इसका 2 मिनट में। पहले जो भी दिया हो उसमें आयोटा वाली टर्म एक तरफ करो, बाकी सारा एक तरफ। स्केयरिंग करोगे आयोटा गायब होगा। जो नया पॉलिनोमियल आया है उससे डिवाइड कर दो पुराने वाले को जो दिया हुआ है। जो भी रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म बचे, हो सकता है z भी बचे। मान लो सपोज करो रिमाइंडर z+2 आ जाता, आगे डिवाइड कर सकते हो। तो z की वैल्यू उठाकर पुट कर दो। z की वैल्यू क्या है? 4 + √7 आयोटा प्लस 2, मतलब आंसर कितना आ गया? 6 + √7 आयोटा। तो ऐसा आंसर भी आ सकते हैं। बेसिकली सिंप्लीफाई करना होता है अपने को। नॉर्मली प्योरली रियल नंबर आता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लॉजिक है इस चीज के पीछे। रिमाइंडर आंसर क्यों आया? यूक्लिड का वो जो भी था, वो लेमा जो भी था, डिवीजन इन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो किसको डिवाइड कर रहे हैं अपने? z³ - 4z² -9z + 91, इसको डिवाइड करें। डिवाइजर कौन है? z² - 8z + 23। क्वोशिएंट कौन है? z + 4। रिमाइंडर कितने? z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये 0 हो रहा है। अगर मैं z की वैल्यू ये पुट करूंगा तो ये नंबर 0 आएगा ना। तो मुझे करना क्या था? ये वाली z की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों पुट करें, हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं जब z की ये पर्टिकुलर वैल्यू उठाकर पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग कितना आएगा? तो इस नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और वो हमेशा किसके इक्वल होगी? रिमाइंडर के। समझ में आ रहा है? तो उस वाले सवाल में भी क्या करोगे? कर लोगे? तरीका याद रखना, ये करते हैं हमेशा।